Jotono khulumka ang John Deborma. Tini kaisa kok norokni bisingo ba je sanai rokno reply rena muchungmani. কয়েকদিন আগে বিজেপি ni kaisa boni kaisa program wngkha program chini Chief Minister of Tripura Dr. Manik Saha kok samani no tui chikonsa kok salayana. Ajaga ang to asuk kahamke bangla bujian bagay ang dati reply rimalia but tini salaite friend circle mile friend circle hai ka sinijak borok no sungui saiman khaje oboni meaning tamo oboni meaning hingka directly chung roman script no riya ni samani no sawo ni sawo so ang tini chief minister sir no kaisa kok kasar namo chung semia ban video nugui jatong but nugui tongkai kok buji जाना nango. अगर कोई आपसे कहे कि आप बंगाली को उर्दू में लिखो या फिर संस्कृत में लिखो, आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि बंगाली लैंग्वेज जो है बंगाली में ही परफेक्ट लिखा जाता है, बंगाली में ही अच्छी तरह से लिख सकता है या अच्छी तरह से पढ़ सकता है या फिर अच्छी तरह से समझ सकता है. तो हमें भी कुछ इस तरह का ही प्रॉब्लम है जो हमारा जो लैंग्वेज है तिपरासा लैंग्वेज कोकब्रो या फिर कोकब्रो हो जाओ या फिर आप किसी भी लैंग्वेज ले लो, हमारा जो रोमन स्क्रिप्ट में जो हम लिखेंगे उसमें हमारे को कंफर्टेबल या फिर हमारा जो शब्द का जो उच्चारण है वो ठीक से जाएगा. जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर आप उर्दू में बंगाली लिखोगे या फिर आप संस्कृत में लिखोगे, आप ठीक तरह से नहीं लिख पाओगे और उच्चारण जो है उसका वो ठीक नहीं बैठेगा. तो इसीलिए हमारी ये जो मांगे हैं ये अभी नहीं, ये हमारे फ्यूचर को भी बहुत काम आने वाला है. तो अभी से नहीं, हम तो बहुत बहुत पहले से ही हमारी जो मांगे हैं रोमन स्क्रिप्ट को लेके, तो ये तो अभी से शुरू नहीं, पहले से ही है, चालू है. और हमारा तिपरासा तो जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं. हम तो अपनी मांग चालू रखेंगे एज अ तिपरासा लवर, एज अ तिपरासा. ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी चीफ मिनिस्टर सर से, आप भाषण में ये सब ना बोलो तो ही ठीक है, क्योंकि इससे बहुत से लोगों का जो सेंटिमेंट है उसको हर्ट होता है. आप खाली किसी एक का चीफ मिनिस्टर नहीं हो, आप खाली किसी एक पार्टी का चीफ मिनिस्टर नहीं हो, आप हम सब के, हमारे जितने भी त्रिपुरा के लोग हैं उनके चीफ मिनिस्टर हो आप. बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे, बहुत सारी आशा है आपसे और उम्मीदें हैं. तो इसीलिए मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी भाषण पे ये सब ना बोले. और मैंने कुछ सोशल मीडिया में वीडियोस भी देखा है चीफ मिनिस्टर सर का. कभी कभी चीफ मिनिस्टर सर मतलब किसी को धमकी भी दे देता है. तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा भाषण देना या फिर ऐसा शब्द का यूज़ करना चीफ मिनिस्टर सर के लिए, मतलब उनकी जो पोस्ट एंड पोजीशन है उस पर वो सूट नहीं करता है. जैसे आप देखोगे मोदी जी या फिर अमित शाह जी को, तो वो लोग इस तरह से बात नहीं करते. अगर आप बहुत से बीजेपी लीडर्स है जो मोदी जी को फॉलो करता है, तो अगर आप मोदी जी को फॉलो करते हैं तो मोदी जी का भाषण कैसा होता है आपने देखा होगा, अमित शाह का भाषा कैसा होता है आपने देखा होगा. और आपकी जो मंत्री है हमारे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर हमारा विकास देबबर्मा सर, उनका भी एक उसी प्रोग्राम में एक भाषण देखा. भाषण में उसने लास्ट में कहा बॉयलर बुक और खुकते संग खुगी खिम नहीं. इसका मतलब जिस तरह से हम जो बॉयलर मुर्गी है जिसका हम लोग
जो उसकी जो स्किन्स है, चमड़ी हम लोग चीर देता है, फाड़ देता है, या फिर हम लोग अ, तो हम लोग इंसानों को मतलब ऐसे कर देंगे, वैसा कर देंगे बोल के भाषण दे के जाता है। तो ये सब भड़काऊ भाषण है। भड़काऊ भाषण एज अ सीनियर लीडर्स, जैसे कि मैं अभी बोलने जाऊँ तो हमारे त्रिपुरा में एक ही ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है। एमएलए 10 हो सकता है या एमएलए कितना भी हो सकता है, लेकिन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर एक ही होता है, वो भी पूरा स्टेट का। तो एज अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर आपको ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। आपकी जो भाषण सुन के बहुत से लोग बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको सीरियसली ले लेते हैं, उसको ना दिल पे ले लेते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, आपके भाषण के वजह से कि लोग अ, झगड़े करने की इसमें आ जाता है। जैसे रिसेंटली अभी खुमलुंग में हुआ कि एक पार्टी ने दूसरा पार्टी का पार्टी ऑफिस जला दिया, फिर दूसरे ने दूसरे को जलाया। तो इससे ना नफ़रतें पैदा होती है। इससे इससे कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। वायलेंस कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ अभी तक। जैसे उसमें एक बंदा है, एक एक उसका एक तरफ का एक साइड का आँख चला गया, परमानेंटली ख़राब हो गया, मोकल थंगी पे गया। तो मुझे नहीं पता आप उसको अभी क्या दोगे। आप उसको कॉम्पनसेशन दोगे, या फिर आप उसको नौकरी दोगे, या फिर आप उसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन करोगे। तो इस पे सोच होने चाहिए। एज अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर आपकी सोच डेवलपमेंट में होना चाहिए, ना कि ऐसे भड़काऊ भाषण पे। जैसे आप अभी कह रहे हो कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये सब भाषण मतलब वायलेंस ही क्रिएट करता है। और झगड़ा करेगा भी कौन? अब देखो, तिब्रासा सिमिंग नो बुलाइनाय तय के वो बुलाइनाय तंगलाक गांगकाय तिब्रासा नंग bayang sabba juri sana tangka chin chu boro raji jongkok sagangkai jungjot tonok kasen boroksi tinin dinanin paralkan mano barepen ek jora jungnok kasen borok phanyero jungno jungwa lai jungbai jung dukuma lai hai ka tongkhang ka biking lai nya ba abon baginyo ang konya mu jung sarno no please mohai word rong no ba mohai speech rong no riyangkan chugo bodro babe ke bo politics thngi mano bodro babe nilar ke peace ke bo politics thngi mano abahai nafrate situation rong no phunu gei bo politics thngi mano jodi ningkep no kun khaima kari hingkang ke no buikun khaiklak abono sana to ko kuman tongo. ओके, लेट्स टॉक अबाउट रोमान स्क्रिप्ट। जैसे अभी रोमान स्क्रिप्ट का जो मुद्दा है, हमारी क्यों मांगे है ये? क्योंकि सिर्फ हम लोग अपने लैंग्वेज को कंफर्टेबल नहीं लिखना चाहते, हमें अपना फ्यूचर के बारे में भी चिंता है। जैसे अभी हमारे ज़माने में तो चलो शुरू ही हुआ है, लेकिन कुछ साल बाद अगर आप इंग्लिश नहीं लिख पाओगे, इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, तो आपको ना नौकरी मिलेगा, ना ना आप किसी से बात कर पाओगे, ना आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। जैसे मैं तो बहुत सालों से बेंगलोर में रहता हूँ। मैं एक मैनेजर की पोजीशन में था एक। तो मैं बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया मैंने, त्रिपुरा का भी लिया, बहुत से बंगालियों का। तो एक प्रॉब्लम मैंने क्या फेस किया कि हमारा कंपनी बोला जिसको इंग्लिश नहीं आता है उसको नौकरी पे नहीं रखेंगे, क्योंकि भले ही उसकी बहुत सारी एक्सपीरियंस हो या फिर उसको बहुत अच्छी तरह से काम आता हो, लेकिन अगर इंग्लिश नहीं आता है तो प्लीज़ इग्नोर देम, डोंट सिलेक्ट देम। तो ऐसा करके हमारे कंपनी का जो एचआर हो गया, या फिर हमारे कंपनी का जो हमारे से जो सीनियर है, ऑपरेशन हेड, उन्होंने हमें ये ऑर्डर्स दिया। तो आप देखोगे छोटी सी कंपनी में अगर ऐसी बातें हो रही हो, तो आप बड़े बड़े कंपनीज़ का आप देख लो, जिसको इंग्लिश नहीं आएगा या फिर जो इंग्लिश में लिखना नहीं जानता,
उसको नौकरी तो मिलेगा ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देख लो त्रिपुरा में ही बहुत से डीएम है ना? बहुत से डीएम है। वो ही आपका जो बंगाली लैंग्वेज में आप लेटर लिख के देते हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? बोल रहे हैं कि आप इंग्लिश में लिख के लेके आओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बंगाली लैंग्वेज ख़राब है, बहुत बहुत ही अच्छा है। हाँ, त्रिपुरा में कुछ जगहों पे ये मैं तो कुम्हलों का हूँ, तो हमें जरानिया में जाके देखने को मिलता है वहाँ के लोग कुछ मतलब जो स्लैंग लैंग्वेजेस है, बहुत से लोग जो मार्केट में रहते हैं इस तरह से बात करते हैं, जैसे तुड़ बेटा बेटा ऐसा करके बात करते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त भी है बेंगलोर में, कलकत्ता के, अगर आप उनकी बातें सुनोगे ना तो उनके मुंह से ही अच्छा लगता है कि मिष्टी दोई हो गया या फिर चमचम रसगुल्ला हो गया। उन लोगों के मुंह से बहुत ही अच्छा बातें निकलता है और बंगाली सुनने में भी उनके उन लोगों के मुंह से अच्छा लगता है। जब त्रिपुरा में आता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे तो सब इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे मतलब कुछ अलग ही दुनिया में हम आ गए। खैर, अ, हम तो यही कहना चाहते हैं कि सर हमारी चॉइस है, हम किस पे लिखें या किस पे बात करें। हमें रोमन स्क्रिप्ट क्यों चाहिए ये तो आपको तो पता ही है। और बीच बीच में आप कहीं कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हो तो हमारे जो अ, जितने भी टिपरासा है उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है। तो बहुत से लोग कुछ बोलता है, बहुत से लोग वीडियो बना के देता है। एज अ टिपरासा लवर मैंने भी आपके ऊपर यही मेरा सुझाव है कि आप इस पे कम बोलो तो ही ठीक है या फिर उसका एक सॉल्यूशन निकाला तो ही ठीक है। क्योंकि ये जो फाइट्स है रोमन स्क्रिप्ट की जो बारे में, ये बहुत लंबा चलने वाला है। क्योंकि जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम भी छोड़ेंगे नहीं एज अ टिपरासा। और यही बोलना चाहूँगा जितने भी पॉलिटिशियंस हैं आपके जितने भी पार्टीज़ की जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोग स्टेज पे चढ़ के ऐसे भड़काऊ भाषण न दे। इससे बहुत वायलेंस क्रिएट होता है। अब अभी आप देखोगे वो लोग तो बोल के चले जाते हैं लेकिन उन लोगों की बात को ना लोग सीरियसली लेके ये गांव साइड में या फिर आप देख लो कहीं कोने में बहुत से लोग ना एग्रेसिव होके बहुत से लोग अ, झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। जैसे विकास हर साकाजे बॉयलर खुक खुक ही भी नहीं। अभी रिसेंटली एक केस आया सोशल मीडिया में कि उनको सेम वैसे ही मारने की कोशिश कर रहा था छील के। तो आप समझो किसी इंसान को आप मुर्गी के जैसा नहीं छील सकते। वो जानवर है, हम इंसान हैं। आप प्लीज़ ये फ़र्क समझे कि इंसानों और जानवरों में क्या फ़र्क है। अगर आप किसी को इस तरह से भाषण देके या फिर किसी को इस तरह से धमकी देगा तो कोई अ, हरिश्चंद्र तो नहीं है कि आप उसके ऊपर ऐसे जुल्म करोगे या फिर उसको ऐसे टॉर्चर करोगे तो वो सहेगा। कोई नहीं सहेगा ये सब। द जनरेशन इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। अभी लोग सोशल मीडिया में हैं बहुत से लोग। अगर आप कमेंट्स भी देखोगे ना आपकी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स देखो अगर आप कमेंट्स देखो तो बहुत से लोग बहुत से बातें कह के चले गए। तो कभी कभी वो भी देखो आप। ये ना सोचे कि मैं तो मिनिस्टर हूँ, मैं जो बोलूँगा वही सच हो जाएगा या फिर वैसे ही होना चाहिए। वैसा नहीं होता है सर। सब जगह पे आप राइट नहीं हो सकते। कुछ जगह पे आपको गलती आपको मानना पड़ेगा। बहुत सारे गलती आपसे भी हुआ है, बहुत सारी गलती दूसरे लीडर्स से भी हुआ है। और आपने रिसेंटली कहा कि आप एडिशियो दखल खाने हैं नहीं सर। दखल खाने तो कौन को गया चिनी जे भारतनि संविधान दंगौ जे इलेक्शन रुगुई जे पाइनाय बनो सरकारा तंनाय हनै। सो एडिशिनि बो इलेक्शन नाय। अगर आप इलेक्शन में जीत जाते हो तो मा संनाय नों एडिशियो मा फाइनाय एडिशियो दखल खाइमानि परे बा एडिशियो फाइनायनि बागै नरकनि तामो बुस्कांनि नाहारमुं तामो बुस्कांगो नक तामो बो बाहाय सुबिदा रनानि अरनि एडिशिनि बर'रंनो अबरंसो तै कक साना नांमानि नों एंड त्रिपुराओ बाहर के डेवलपमेंट खाने अबरंनो सुतै कक सालाने नांमानि ना कि ये सब बात करने का सही मौका था या फिर ये सही तरीका था।
तो इवन मैं देखो बहुत सारे रेस्पेक्ट है जिसने भी जो भी अच्छा काम किया हो, लेकिन इस तरह से भाषण को तो सपोर्ट नहीं कर सकते सर, आई एम सॉरी। और रोमन स्क्रिप्ट तो हमें चाहिए। हमारे बाप दादा ने थोड़ा मांगा, हमने भी थोड़ा मांग लिया, लेकिन अभी हमारी मांगे वही है, हमें वो चाहिए ही। क्योंकि अ, अभी आप देखोगे इवन बंगाली लोग भी ना, बहुत सारे बंगाली ऐसा भी है जिसको बांग्ला लिखना नहीं आता है, सभी चला गया इंग्लिश मीडियम्स में। तो फ्यूचर इज़ अ इंग्लिश। बंगाली यहाँ से चौड़ाईबाड़ी तक है या फिर वेस्ट बंगाल तक ही है। जैसे मैंने पहले भी कहा, आपका बंगाली में लिखा हुआ लेटर डीएम भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सर। तो वो है, दैट्स जेनरेशंस। अभी आप ही देखो कितने ही लोग होंगे जो अभी बंगाली मीडियम में पढ़ता है। मैं कुछ महीने पहले मेरा पुराने स्कूल में गया था, मैं अपने गांव का ही स्कूल में। तो मैं अपने टीचर से मिलने गया था, तो मैंने टीचर से पूछा कि कितने लोग पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा 16। आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज। और आप देखोगे खुम्पू स्कूल जो है सरकारी है हमारे खुमलुंग में। खुम्पू स्कूल में लोग मतलब लाइन में लगे हैं एडमिशन्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से सबको समझ आ चुका है, इंग्लिश इज़ अ फ्यूचर, रोमान स्क्रिप्ट इज़ अ फ्यूचर। इसीलिए हमारी यही डिमांड है पहले से ही अभी भी कि हमें रोमान स्क्रिप्ट में ही हमारा लैंग्वेज को हमें लिखना है। हम बंगाली में लिखने में कंफर्टेबल नहीं है। आकार रशिकार शोरू शोरिया में हमारा कब्रक हम नहीं लिख सकते, क्योंकि उससे जो उच्चारण है, भाषा या फिर बातों का जो उच्चारण है वो नहीं मिलते। तो इसीलिए हमारा जो मांगे है रोमान स्क्रिप्ट, वो इतना महत्वपूर्ण या फिर इतना समझ लीजिए इतना दरकार है हमें वो लैंग्वेज का। क्योंकि हमारी बात हमें अपनी पसंदीदा स्क्रिप्ट में चाहिए होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, आप आपकी बंगाली नहीं लिख पाओगे, आप आपकी बंगाली उर्दू या फिर संस्कृत में नहीं लिख सकते। वैसे ही हम भी हमारा जो तिपरासा का जो लैंग्वेज है वो नहीं लिख सकता बंगाली में। तो मेरा मानना यही है सर कि आप इस पे आप हल निकालें, या फिर इसको ना ही बोले तो ठीक है। अगर आप सेंट्रल को भी अगर प्रपोज़ल देगा तो मुझे मैं समझता हूँ कि वो भी मान जाएगा, वो भी समझ जाएगा। लेकिन बात तो यही पे अटका है ना कि हमारी जो त्रिपुरा की जो अभी गवर्नमेंट में है वही नहीं मान रहे। और जितने भी हमारे जो लीडर्स है, त्रिपुरा से लीडर्स है, वो भी इसके बारे में बात करें। क्योंकि देखो ये त्रिपुरासा का फ़ायदे के लिए है, त्रिपुरासा के लिए फ्यूचर है आपका। चलो आप तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल दोगे, व्हाट अबाउट दोज पीपल जो काम करके या फिर मेहनत मेहनत मजदूरी करके जो खाता है, उनको भी तो अधिकार है सीखने का, उनको भी अधिकार है रोमन स्क्रिप्ट पे पढ़ने का। तो यही है सर, ज़्यादा ज़्यादा बात तो मैं करना नहीं चाहूँगा। अगर बात करने पे जाए तो बहुत सारे खामियां भी है, बहुत सारे काम भी हुआ है। और लेकिन जिस तरह से काम हो रहा है उस तरह से नहीं होना चाहिए। और भी आप लोग स्पीडली काम कर सकते थे। जैसे डेवलपमेंट की बात करें तो आप देखो स्टेट कहाँ पहुँचा हुआ है। हम तो बेंगलोर से आके जब हमारा त्रिपुरा देखते हैं तो हमें इतना मतलब गंदा दिखता है कि अगरतला से आना पड़ता है। अगरतला में अगर आप अभी देखोगे तो मुझे समझ में नहीं आता है कौन काम कराता है या फिर कौन काम कर रहा है। जैसे मैंने देखा आ, कुछ वक्त पहले कहीं कहीं तो हाँ, बॉयज़ बुज्जम के पास मैंने देखा था कि जेसीबी गटर से कचरा निकाल रहा है और रास्ते के साइड में रख के जा रहा है। उसके वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। कॉमन सेंस तो यही कहता है ना कि आप जेसीबी से कचरा निकाल के गाड़ी में डालो, और वो जो गाड़ी का जितने भी कचरा है या फिर जितना भी वो गटर का जो मट्टी वट्टी जो भी निकला गंदगी, उसको कहीं दूर फेंक के आओ। लेकिन नहीं, यहाँ से जेसीबी उठाया रास्ते में रख दिया। तो इस तरह का काम अगर करोगे तो कभी
5 साल या फिर 10 साल में भी काम नहीं पूरा होने वाला। अगरतला इज़ अ अनप्लान्ड सिटी, नो डाउट। अगरतला में कोई प्लान नहीं है। अभी भी लोग बिना मच्छरदानी के या फिर बिना मस्कीटो कॉइल्स के सिवा नहीं सो पा रहे। ये इट्स अ रियलिटीज़ ऑफ अगरतला। अगर 1 घंटे या फिर 2 घंटे भी पानी आता है तो लोगों के घर के अंदर मछली घुस जाता है। ये हाल है। तो इस पे बात करना चाहिए, ना कि ये भड़काऊ भाषण पे, ना कि ये रोमन स्क्रिप्ट पे, ना कि मतलब किसी को नीचा दिखाने के या फिर किसी को किसी एक को टारगेट करके बात। ये सब मतलब एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा या फिर एज अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा ये सब बातें नहीं करना चाहिए था आप लोगों को। या फिर आपका जो स्पीच का जो सिस्टम है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए सर। आपका जो जितने भी स्पीच है वो डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए था। आप देख लो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो कैसे बात करता है। अमित शाह जी वो कैसे बात करते हैं। हाँ, वो लोग भले ही किसी और के लिए कुछ बोले, लेकिन डेवलपमेंट के ऊपर ही इन लोगों का ज़्यादातर स्पीच रहता है। तो आप भी इनको फॉलो करें। आप भी हमारा त्रिपुरा को डेवलप करें और भी सुंदर बनाए। खोवाई में जो अगरतला से खोवाई जा रहा है, कितना किलोमीटर अभी तक। वहाँ से अगर एक बार गाड़ी गुजर गया, मान लो आप बाइक पे चले जाओगे ना, आपका काला कपड़ा भी इतना मतलब सफ़ेद दिखने लगता है। इतना डस्ट है उधर, इतना धूल है। मान लो अभी बारिश आ गया 1 घंटे के लिए, वहाँ से पार होना मुश्किल हो जाएगा। तो उन सब पे ध्यान दे। चलो, और कुछ तो नहीं कहूँ, कहने के लिए बहुत है। फिर भी अगर कुछ मैंने गलत कह दिया या फिर मेरे से कुछ गलत शब्द निकल गया तो माफ़ कीजिएगा। और सबको मैं ये कहना चाहूँगा, रोमन स्क्रिप्ट हमारा तिपरासा के लिए एक मिशन है। हमें वो मिशन पे काम करना है। रोमन स्क्रिप्ट एज अ तिपरासा हमको चाहिए, हमें दरकार है। और हमें ना सिखाए कि हम किस पे लिखे, किस पे ना लिखे। आप एक बार सोच के देखो, एज ए ह्यूमन बींग, एज ए तिपरासा होके। असम कोक साइड चौराना हम भाई।